जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जब बारिश होती है तो उस बारिश से बचने के लिए हम क्या करते हैं? अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। तो क्या अम्ब्रेला यूज़ करने से बारिश ख़त्म हो जाती है? नहीं, बारिश ख़त्म नहीं होती, हम भीगने से बच जाते हैं। इसी तरह लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अब उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे ख़त्म करें? प्रॉब्लम्स तो कभी भी ख़त्म नहीं होती। हर एक पर्सन को अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो अब कैसे करें? ख़त्म तो नहीं होंगी, बस फेस करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम्स कैसे फेस की जा सकती हैं? ये बहादुरी के साथ फेस की जा सकती हैं। तभी तो कहा गया है कि पेड़ लगाओगे तो बाग बन जाएगा, पैसे जोड़ोगे तो गुल्लक भर जाएगी, ईंटें जोड़ोगे तो दीवार बन जाएगी, बहादुरी दिखाओगे तो हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहादुरी के साथ, निडरता के साथ हम उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को फेस करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। अब इसको क्लियर करने के लिए, इस बहादुरी कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए मैं नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी यहाँ पे शेयर करूँगी। बड़े हों या छोटे, सभी को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कहानी हमें मज़ेदार अंदाज से हमें प्रेरणा देती है, हमें सिखाती है। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान निडर शासक, जिसे रिस्क लेने का बड़ा शौक। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, वो तैयार रहता हर दम। वो कहता था कि मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड है ही नहीं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो एक बार क्या हुआ, किसी युद्ध को जीतने के लिए या लड़ने के लिए उसे कहीं दूर जाना था, और उस रास्ते में एक आज पहाड़ आता था, और सभी ने सुना था कि वो पहाड़ आज तक कोई पार नहीं कर पाया। आज जब सैनिकों ने सुना कि भी नेपोलियन बोनापार्ट एक लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा है और रास्ते में आल्प्स पहाड़ आएगा, तो उनको तो घबराहट हो गई कि वो पहाड़ तो आज तक कोई पार नहीं कर पाया, हम कैसे करेंगे? पर नेपोलियन बोनापार्ट ने ऑर्डर दिया कि हमने वो लड़ाई लड़नी है, और इसके लिए सारे सैनिक तैयार हो जाओ कि हमने जाना है। अब राजा का हुक्म, सैनिकों ने मानना तो है ही। तो चलो जी, दिन फाइनल हो गया, निकले लड़ाई लड़ने के लिए। नेपोलियन आगे आगे, सिपाही पीछे पीछे। अभी कुछ ही दूर गए थे कि एक बुजुर्ग महिला आई। उन्होंने नेपोलियन से कहा, नेपोलियन, मैंने सुना है तुम जो युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो ना, तो रास्ते में आल्प्स पहाड़ आता है, वापस चले जाओ, मेरी बात सुन लो। ये पहाड़ आज तक कोई पार नहीं कर पाया, ये तुमसे भी नहीं होगा। नेपोलियन बोनापार्ट गुस्से नहीं हुए। उन्होंने अपने गले से हार निकाला और उस बुजुर्ग महिला को दिया कि मैं आपका थैंक्स करता हूँ, आपने मेरे हौसले को और बढ़ा दिया। अब तो मेरे मन ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि ये पहाड़ मैंने पार करना ही करना, और वो लड़ाई लड़ूंगा और जीतूंगा भी। तो जब मैं ये लड़ाई लड़ के जीत के वापस आया, तो आपने ये सारी बात लोगों को बतानी है कि मैंने ऐसे ऐसे करके नेपोलियन को मना किया था, बट नेपोलियन ने कहा कि मैं ये लड़ाई लड़ूंगा और आज पहाड़ भी पार करूंगा। तो बुजुर्ग महिला बड़ी खुश हुई ये बात सुन के। उसने कहा कि मेरी ब्लेसिंग्स नेपोलियन तुम्हारे साथ है, तुम ये लड़ाई जरूर जीतोगे और उस पहाड़ को भी पार करोगे। तो काफ़ी संघर्षों के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने वो पहाड़ भी पार किया, और जिस लड़ाई के लिए वो गया था वो लड़ाई भी जीती। ये था नेपोलियन बोनापार्ट की सफलता का रहस्य, यानी कि बहादुरी। बहादुरी क्या? मन से स्ट्रॉन्ग होना। मन में कई बार ऐसे इमेजिनेशंस आ जाती हैं, ऐसी कल्पनाएं आ जाती हैं जो हमें डरा देती हैं। नेपोलियन बोनापार्ट को सबसे पहले उसके सिपाहियों ने भी बोला, फिर उस बुजुर्ग महिला ने भी बोला, पर क्या नेपोलियन बोनापार्ट मन से डरा? नहीं,
वो मन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मन को अगर हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो हम हर एक प्रॉब्लम को बहादुरी के साथ सॉल्व कर लेंगे। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।